नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं दिव्यांशु। बिहार में लोगों को सुरक्षा देने वाले ही असुरक्षित हैं। देखिए किस तरीके से कोतवाली थाने में एक छज्जा टूटकर गिरा। एक पुलिस अधिकारी के कंधे पर वो गिरा, बाल बाल बच गए। गनीमत रही कि जो छज्जा टूटकर गिरा वो सर पर नहीं गिरा, नहीं तो बड़ी अनहोनी हो जाती। तो हालांकि कोतवाली थाने का ये मामला है। कोतवाली थाने में अभी मरम्मत का कार्य भी चल रहा है। काफ़ी जर्जर भवन है, काफ़ी पुराना भवन है, मरम्मत का कार्य चल रहा है। लेकिन इसी बीच ये खबर आ रही है, वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिस तरीके से छज्जा गिरा है और पुलिस अधिकारी के कंधे पर गिरा छज्जा। बाल बाल वो बच गए। गनीमत रही कि सर पर नहीं गिरा, नहीं तो बड़ी अनहोनी हो सकती थी। और पुलिस लाइन की ही बात कर लें तो वहाँ भी पुलिस वाले जो हैं वो बड़ी असुरक्षा में रह रहे हैं। कोई पुख्ता इंतजाम नहीं है वहाँ पर, न पीने का पानी का है, न टॉयलेट का है, न रहने की अच्छी व्यवस्था है। तो ऐसे में पुलिस वाले वहाँ पर रह रहे हैं, प्रशिक्षण ले रहे हैं। और कोतवाली थाने में ये घटना हुई है। एक तरीके से ये संदेश है कि किस तरीके से पुलिस वाले ड्यूटी कर रहे हैं बिहार में। जो लोगों के सुरक्षा की जिम्मेदारी जिन पर होती है वही असुरक्षित महसूस कर रहे हैं खुद को। जिस तरीके से छज्जा गिरा है कोतवाली थाने में, तो बाल बाल बच गए हैं पुलिस अधिकारी। गनीमत थी कि छज्जा जो है वो सर पर नहीं गिरा, नहीं तो बड़ा हादसा हो जाता। खैर, जो बिहार में क्राइम है वो लगातार बेतहाशा बढ़ रहा है। आज ही जीपीओ के पास, पटना जीपीओ के पास एक छात्रा के साथ ऑटो लिफ्टर गैंग ने लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि करीब 2,95,000 के जेवर उससे लूट लिए गए, पिस्टल कमर में सटाकर, और फिर लूटने के बाद उसे धक्का देकर ऑटो से गिरा दिया गया। तो ऐसे में क्राइम बेतहाशा बढ़ रहा है। ऐसा एक भी दिन नहीं है राजधानी पटना में जहां पर हत्या या लूट की वारदात को अंजाम नहीं दे रहे हैं अपराधी। लगातार रोज ही अपराध की घटनाएं हो रही हैं। और लोग ये भी कह रहे हैं कि नीतीश की पुलिस हाँफ रही है और खोखा चुनने का काम सिर्फ करती है। अभी कुछ ही दिन पहले जो है वहाँ पर एक घटना घटी है, सुल्तानगंज थाना क्षेत्र में एक घटना घटी जहाँ पर युवक को गोली मार दी गई। आज भी एक घटना घटी है पटना सिटी में जहाँ पर अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। तो इस तरीके से अपराध जो है वो रोज बढ़ रहा है और अपराध को कंट्रोल करने की जो जिम्मेदारी है वो पुलिस प्रशासन पर रहती है। और पुलिस प्रशासन भी सुरक्षित नहीं है। जिस तरीके से देखिए जर्जर भवन में वो काम कर रहे हैं, छज्जा गिर गया है, छज्जा बाल बाल बच गए, पुलिस अधिकारी की कंधे पर गिरा। अगर सर पर गिर जाता तो भारी अनहोनी हो जाती। तो ऐसे में सवाल तो पूछा ही जाएगा कि जब पुलिस वाले सुरक्षित नहीं है तो आम लोग कैसे सुरक्षित हो सकते हैं। हालांकि अपराधियों ने पुलिस पर हमला नहीं किया है, लेकिन पुलिस वाले जो जर्जर भवन में काम कर रहे हैं उस दौरान वो छज्जा गिर गया। और बारिश का भी समय है अभी बिहार में, और इस तरीके की घटना जो हो रही है वो लगातार कहीं ना कहीं सवाल उठा रही है सरकार पर कि आप कौन सी सुविधा दे रहे हैं पुलिस वालों को, जो पुलिस वाले दिन रात एक किए रहते हैं अपराध को कम करने में। ऐसे में अगर इस तरीके की घटना होगी तो फिर पुलिस वाले कैसे काम करेंगे। पुलिस लाइन की बात करें तो वहाँ पर भी सुविधा नदारद है, बिल्कुल असुरक्षा है वहाँ पर। और अभी जो छज्जा गिरा है ये नया मामला है। वैसे ही अलग अलग जिलों से भी खबरें आती रहती है। ये तो खैर पटना का मामला है तो प्रकाश में आया है। वैसे अलग अलग जिलों में भी जर्जर भवन में पुलिस अधिकारी काम कर रहे हैं, सर पे कफन बांध के काम कर रहे हैं। एक तो अपराधियों का डर और दूसरा इस तरीके से जो कुव्यवस्था है उसका भी डर है। तो नीतीश कुमार जी थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि सामान्य प्रशासन विभाग और गृह विभाग तो आप ही के पास रहा है शुरू से ही। 17 साल से आप मुख्यमंत्री हैं और 17 साल से ये दोनों विभाग आप ही के पास है। तो सवाल आप ही से पूछा जाएगा, फिर चाहे वो बेतहाशा अपराध में वृद्धि हो या फिर पुलिस वालों की सुरक्षा हो। तमाम सवाल के जवाब आप ही को देने होंगे। अभी कुछ ही दिन पहले आपने एक मीटिंग भी की थी, तमाम शीर्ष अधिकारियों को बुलाकर आपने टास्क दिया था, निर्देश दिया था कि जल्दी से जल्दी अपराध को कम करें बिहार में। तो ऐसे में सवाल उठना लाजमी है और सवाल रोज ही पूछे जा रहे हैं। अब देखना होगा कि इस पर और क्या आगे कार्रवाई होती है, क्योंकि जर्जर मकान में जिस तरीके से पुलिस वाले काम कर रहे हैं सर पे कफन बांध के, वो कहीं ना कहीं बिल्कुल ही गलत बात है। और इस तरीके की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। पुलिस वालों को कम से कम प्रॉपर व्यवस्था देनी चाहिए सरकार को, ताकि वो निर्भीक होकर अच्छे माहौल में काम करें, ताकि अपराध पर लगाम लग सके। पटना से रोहित की ये रिपोर्ट थी। तमाम अपडेट्स आपको देते रहेंगे, बने रहें दर्श न्यूज के साथ।